तो लास्ट लेक्चर में हमने कर लिए थे एक्सरसाइज 13.8 के 12 क्वेश्चन। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इमेज ऑफ द पॉइंट इन द प्लेन दिस। ठीक है, एक प्लेन है, उसके कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं इमेज के। तो देखो ये कोई प्लेन है, ठीक है, प्लेन दिया है 3x माइनस में 2y माइनस में z माइनस में 9 इज इक्वल टू 0। एक पॉइंट है P जिसके हमें क्या निकालने हैं, इस पॉइंट P की इसके अंदर इमेज निकालनी है। तो ये मान लिया हमने n और ये क्या आ जाएगा P डैश। ठीक है, तो ये इमेज निकालनी। अब उसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो P पॉइंट गिवन है, क्या है वो 2 - 1 3, 2 - 1 3। ठीक है, हो गया ये। तो अब हम पहले क्या करेंगे, ये n पॉइंट निकालेंगे। तो n पॉइंट निकालने के लिए ये लाइन है और इस लाइन की जो PN लाइन है, इस लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे इस प्लेन के साथ, वही n पॉइंट आ जाएगा। फिर हम P डैश निकाल लेंगे। तो इसमें क्या होगा, नॉर्मल वेक्टर। ठीक है, तो नॉर्मल वेक्टर क्या बन जाएगा, 3i कैप माइनस में 2j कैप और प्लस का माइनस का k कैप। ठीक है, ये नॉर्मल वेक्टर आ गया। नॉर्मल वेक्टर लाइन के साथ क्या मिलेगा, पैरेलल। तो ये क्या आ जाएगा b वेक्टर, और b वेक्टर इज पैरेलल टू नॉर्मल वेक्टर। ठीक है, तो नॉर्मल वेक्टर और b वेक्टर सेम हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं लेट P dash be the image of point P 2 - 1 3। ठीक है, in the plane 3x माइनस 2y माइनस z, और ये मैं -9 इस साइड लिख जाऊँ। ठीक है, नाउ डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल टू प्लेन। डायरेक्शन रेशियो क्या आ जाएंगे, 3 - 2 - 1। ठीक है, सिंस PN is the line perpendicular to plane, hence direction ratio of line PN लाइन के डायरेक्शन रेशियो आ जाएंगे 3 - 2 and -1 सेम। ठीक है, एंड P be the pass point of line PN। तो इक्वेशन ऑफ PN, इक्वेशन क्या आ जाएगी लाइन PN की, x माइनस में x1 इज द पास पॉइंट। तो पास पॉइंट क्या है, 2 - 1 3, तो 2y में डायरेक्शन रेशियो 3, y माइनस में पास पॉइंट है +1 हो जाएगा, y माइनस में 2, एंड z पास पॉइंट है 3, तो माइनस का 3 डिवाइड बाई में डायरेक्शन रेशियो। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं लैम्डा। जनरल पॉइंट ऑफ लाइन PN, जनरल पॉइंट निकालेंगे इस लाइन PN का। तो जनरल पॉइंट निकालेंगे तो उसको लैम्डा की इक्वल है, तो x क्या आ जाएगा 3 लैम्डा + 2, y क्या आ जाएगा माइनस का 2 लैम्डा -1, एंड z क्या आ जाएगा माइनस का लैम्डा प्लस का 3। ठीक है, एज n be the pass point of line
पी एन, देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ एन, एन, तो एन के कोऑर्डिनेट्स में हो जाएंगे 3 लैम्डा प्लस 2 माइनस 2 लैम्डा माइनस 1 एंड माइनस लैम्डा प्लस 3। ठीक है, एन के कोऑर्डिनेट हो गई ये। अब एज एन लाइज ऑन द प्लेन देन इट सेटिस्फाई इक्वेशन ऑफ प्लेन। ठीक है, इक्वेशन ऑफ प्लेन को सेटिस्फाई करेगा। तो हम इक्वेशन ऑफ प्लेन में ये पॉइंट पुट करते हैं। तो पॉइंट आया था 3 लैम्डा प्लस 2 माइनस का 2 लैम्डा और ये माइनस लैम्डा प्लस 3 ये है। तो हम इक्वेशन में पुट करेंगे, ये है प्लेन की इक्वेशन। तो देयरफॉर थ्री इंटू में x क्या है 3 लैम्डा प्लस 2, फिर है माइनस का 2 इंटू में y क्या है माइनस का 2 लैम्डा माइनस 1 एंड माइनस का z की जगह पुट करेंगे माइनस का लैम्डा प्लस का 3 एंड इज इक्वल टू 9। ठीक है, अब यहाँ से हम लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे। तो सोल्व कर लेना, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, लैम्डा की वैल्यू आ गई 4/7। ठीक है, ये आ गई लैम्डा की वैल्यू। ठीक, अब सॉरी ये लैम्डा की वैल्यू आने के बाद सोल्व करेंगे तो ये आ गई लैम्डा की वैल्यू। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, नाउ कोऑर्डिनेट्स ऑफ एन। तो एन के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, लैम्डा की वैल्यू पुट करो हम इसमें 3 लैम्डा प्लस यानी कि कितना आ जाएगा 12 लैम्डा प्लस 2। तो ये आ जाएंगे ये लैम्डा की वैल्यू 1 आएगी। ठीक है, सॉरी 1 आएगी। तो लैम्डा की वैल्यू 1 आएगी, तो 1 इसमें पुट करेंगे तो 3 लैम्डा, कोऑर्डिनेट्स आ गए 5, 1 पुट करेंगे तो माइनस का 3 और 1 पुट करेंगे तो माइनस का 2। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट्स किसके आ गए एन के। ठीक है, नाउ एन बी द मिड पॉइंट ऑफ पी डैश। ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ पी डैश। तो यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला से करेंगे तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी डैश तो क्या आ जाएंगे, तो मिड पॉइंट ये क्या है 5 इज इक्वल टू एक्स और ये पी डैश के हैं तो पी ऐड करेंगे तो 2/2। ठीक है, y ठीक आंसर ये 14 भूल गए थे हम, तो ये आएगा 4/14 यानी 2/7। ठीक है, लैम्डा की वैल्यू 2/7 आएगी। फिर इसमें पुट करके देखेंगे तो 2/7 6/6 12 14 कितना हो जाएगा 3 6/7 7 और ये 2 14 और 6 20/7। फिर ये माइनस का 2 लैम्डा तो माइनस क्या हो जाएगा माइनस का 4/7 7 इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 7 -7 और -4 -11 माइनस का 11/7। फिर इसमें ऐड करेंगे तो माइनस का 2/7 तो 7 23 और माइनस का 2 22/7 तो ये आ जाएगा 3 आएगा ना, माइनस का 2/7 + 3 तो 3 कितना हो गया 21 और माइनस का 19/7 माइनस का 19 सॉरी प्लस का 19/7 ये आएगा। अच्छा, फिर इसको सोल्व करेंगे।
फिर वेस्ट मिड पॉइंट फार्मूला लगा के x इज इक्वल टू, तो ये क्या था 20/7 मिड पॉइंट, ठीक है। ये y यहाँ से y आ जाएगा तो y क्या आ जाएगा -11/7 इज इक्वल टू x प्लस x माइनस y माइनस में y है ना इसके ऊपर y माइनस में 1/2, और z के लिए क्या आ जाएगा 19/7 इज इक्वल टू z, इसका कोऑर्डिनेट है x y z, तो z प्लस में 3/2। सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 26/7, y की वैल्यू आ जाएगी -15/7 एंड z की वैल्यू आ जाएगी 17/7 आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इमेज, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट पार्ट। अब इसमें सेकंड है, उसमें भी क्या गिवन है, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पी पोजीशन वेक्टर दिस एंड आर वेक्टर ऑन द लाइन, आल्सो फाइंड द इमेज ऑफ द पी। तो तीनों क्वेश्चन पूछ लिए इसमें, ठीक है। तो क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 का सेकेंड पार्ट। तो इसमें क्या है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे प्लेन है, ये P पॉइंट मान लिया जिसका पोजीशन वेक्टर दे रखा है हमें OP वेक्टर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस में 4k कैप, और ये प्लेन दिया है r डॉट 2i कैप प्लस में j कैप प्लस में 3k कैप इज इक्वल टू 26, ठीक है। ये अब हम इसकी एक इमेज मान लेते हैं P डैश, ठीक है, और ये पॉइंट मान लेते हैं N इसके ऊपर प्लेन के ऊपर। तो लिखो लेट P डैश बी द इमेज ऑफ पॉइंट P in the plane r वेक्टर डॉट 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप इज इक्वल टू 26। अगर हम इसे कार्टेशियन में लिखना चाहें तो कार्टेशियन में लिख दो 2x प्लस में y प्लस में 3z इज इक्वल टू 26, ठीक है, लिख दिया। अब Pn is the line perpendicular to the Pn is the line perpendicular to the plane, hence the direction ratio of Pn line is same as direction ratio of normal to plane, that is कितने हो जाएंगे 2 1 3 2 1 3। लिखो पास पॉइंट ऑफ द लाइन Pn। तो Pn का पास पॉइंट क्या है, पास पॉइंट ऑफ द लाइन Pn इज P। तो P का लिखेंगे तो P क्या हो जाएगा 2 3 4 2 3 4 लिख लिया हमने, ठीक है। इक्वेशन ऑफ द लाइन Pn, इक्वेशन लाइन Pn, तो क्या हो जाएगा, पास पॉइंट ये है तो x माइनस में 2 डिवाइड बाई में डायरेक्शन रेशियो 2, y माइनस में 3 डिवाइड बाई डायरेक्शन रेशियो 1 एंड z माइनस में 4 डिवाइड बाई में डायरेक्शन रेशियो 3 इज इक्वल टू लैम्डा मान लेंगे, ठीक है। नाउ वी फाइंड द जनरल पॉइंट ऑन लाइन
ऑन द लाइन पी एन। ठीक है, जनरल पॉइंट कैसे आ जाएंगे, x इज इक्वल टू 2 लैम्डा प्लस 2, y इज इक्वल टू लैम्डा प्लस 3 एंड z इज इक्वल टू 3 लैम्डा प्लस 4। ये आ गया जनरल पॉइंट। एज n lies on the line, then we take coordinates of n is n r क्या मान लिए 2 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा प्लस 3 एंड 3 लैम्डा प्लस 4। ये कोऑर्डिनेट आ गई। अब एज लिखो, एज n lies on the plane so it satisfies इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन में पुट करो ये कौन से कोऑर्डिनेट जो ये लास्ट में लिखे हैं 2 लैम्डा प्लस ये वाले, तो किस इक्वेशन में, इक्वेशन ऑफ प्लेन में। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन ये है, तो 2 इंटू में x की जगह 2 लैम्डा प्लस 2 प्लस में लैम्डा प्लस 3 और प्लस में 3 इंटू में 3 लैम्डा प्लस 4 इज इक्वल टू 26। तो सोल्व करो, 4 लैम्डा प्लस 4 लैम्डा प्लस 3 एंड 9 लैम्डा प्लस 12 इज इक्वल टू 26। तो ये कितना आ गया, 4 लैम्डा 5 लैम्डा 9 लैम्डा 14 लैम्डा इज इक्वल टू 26 माइनस में 4 7 और 12 कितना हो जाएगा, 4 7 और 12 90। तो 7 ये हो जाएगा 7 और ये 40, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई 1/2। ठीक है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ n के कोऑर्डिनेट्स क्या जाएंगे, पुट करो, लैम्डा की 1/2 प्लस में 2 तो कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ दिस और 1 और 3 यहाँ पे पुट करेंगे तो 3.5 मान लो। ठीक है, 3.5 ही आएगा 3.5, और यहाँ पे पुट करेंगे तो 5.5। तो ये आ गए कोऑर्डिनेट्स ऑफ n। एज n इज मिड पॉइंट ऑफ लाइन p डैश। ठीक है, p डैश यहाँ से यहाँ तक, या फिर पॉइंट p डैश लाइन की जगह लिख लो पॉइंट्स p डैश। ठीक है, इसके मिड पॉइंट है। तो यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला से क्या लिख लेंगे हम, n के कोऑर्डिनेट्स इसके p के कोऑर्डिनेट्स, तो क्या हो जाएगा, n क्या है, मिड पॉइंट है, तो 3 इज इक्वल टू 2 प्लस में x/2। ठीक है, एंड फिर 3.5 इज इक्वल टू 3 प्लस में y/2 एंड लास्ट में है 5.5 इज इक्वल टू z प्लस में 4/2। तो ये क्या आ जाएंगे, x आ जाएगा 6x माइनस 4 टू 7 माइनस 3 तो y भी 4 एंड z 11 माइनस 4 तो z आ जाएगा 7। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ इमेज। तो इमेज के कोऑर्डिनेट्स आ गए, p डैश कितने 4 4 7। ठीक है, ये इमेज के कोऑर्डिनेट्स है। अब हमें क्या बतानी है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर बता दिया हमने। फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या है, ये है इमेज के कोऑर्डिनेट्स। फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या है, 3 3.5 एंड 5.5। और क्या बताना था, डिस्टेंस बिटवीन द डिस्टेंस pn डिस्टेंस बतानी थी। तो pn डिस्टेंस क्या हो जाएगी, रूट ऑफ 3 माइनस में 2 का स्क्वायर प्लस में
3.5 माइनस में 3 का स्क्वायर और प्लस में 5.5 माइनस में 4 का स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1.5 का स्क्वायर 0.25 एंड 5.5 माइनस में 1.5 का स्क्वायर 2.25। तो ये हो जाएगा रूट कितना 3.5, दैट इज रूट ऑफ 7/2। ठीक है, तो ये डिस्टेंस बिटवीन P एंड N, P और N के बीच की डिस्टेंस। तो इस क्वेश्चन में ये सब पूछा था। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। का क्वेश्चन है, प्रूव दैट द इमेज ऑफ द पॉइंट दिस इन द प्लेन लाइज इन द प्लेन। ठीक है, तो 14 का है, तो वही डायग्राम बनाओ प्लेन का डायग्राम, और एक P पॉइंट है जो गिवन है 3 - 2 1। ठीक है, अब इसकी इमेज फाइंड आउट करेंगे, ये हम अनुमान लेते हैं। तो इसकी इमेज आ गई ये P डैश, ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट x y z मान लेते हैं। अब ये कहता है कि जो इसकी इमेज आएगी वो एक दूसरे प्लेन में लाई करती है। तो दूसरा प्लेन गिवन है x प्लस में y प्लस में z इज इक्वल टू -4। तो ये इस साइड आ गए -4, और ये प्लेन गिवन है 3x - y प्लस में 4z इज इक्वल टू 2। ये इसमें, तो अब हम सोल्व करेंगे। तो मान लेते हैं लेट Q बी द इमेज, लेट Q बी द इमेज ऑफ पॉइंट 3 - 2 1 in the plane 3x - y plus 4z is equal to 2। ठीक है, the direction ratio of the normal to plane, तो उसके डायरेक्शन रेशियो क्या आ गई नॉर्मल टू प्लेन के 3 - 1 4, as PN is the line perpendicular to the plane, then direction ratio of line PN, तो क्या आ जाएंगे 3 - 1 4। ठीक है, पास पॉइंट ऑफ लाइन PN इज P क्या है 3 - 2 1, देन इक्वेशन ऑफ लाइन PN। तो इक्वेशन ऑफ लाइन PN क्या जाएगी x माइनस में 3, तो पास पॉइंट 3 है ना, x माइनस में 3 और डायरेक्शन रेशियो भी 3, y माइनस में 2 है तो माइनस का 2 + 2 हो जाएगा डिवाइड बाई -1, एंड z माइनस में 1 और डायरेक्शन रेशियो 4। हम इसको लैम्डा की इक्वल मान लेते हैं। नाउ फाइंड जनरल पॉइंट ऑफ द लाइन PN। ठीक है, तो x क्या आ जाएगा 3 लैम्डा + 3, y आ जाएगा माइनस का लैम्डा -2, एंड z क्या आ जाएगा 4 लैम्डा + 1। ठीक है, एज n लाइज ऑन the line, then we take these general point as these general points for n for any lambda। ठीक है, ये है क्या, तो n के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे 3 लैम्डा + 3 माइनस लैम्डा -2 एंड 4 लैम्डा + 1, ये आ गए n के कोऑर्डिनेट। अब n क्या है, n आल्सो लाइज ऑन प्लेन विच satisfy
इक्वेशन ऑफ प्लेन को सेटिस्फाई करेगा। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन को सेटिस्फाई करता है ये जो n के कोऑर्डिनेट्स हैं। तो लिख लो इक्वेशन ऑफ प्लेन में क्या आ जाएंगे, 3 इंटू में x की वैल्यू क्या है 3 लैम्डा प्लस 3, माइनस में y की वैल्यू क्या है माइनस का लैम्डा माइनस 2, एंड प्लस में 4 z की वैल्यू क्या है 4 लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 2। तो ये है इक्वेशन ऑफ प्लेन विच सेटिस्फाइड बाय द n। तो ये हो जाएगा 9 लैम्डा प्लस 9 प्लस का लैम्डा प्लस का 2 एंड 16 लैम्डा प्लस 4 इज इक्वल टू 2। तो 9 10 26 लैम्डा, ये क्या आ जाएगा 9 और प्लस में 2 11 प्लस में 4 15 और इस साइड आ गया माइनस का 13। तो लैम्डा की वैल्यू आ गई -1/2। ठीक है, लैम्डा की वैल्यू आ गई ये ना। कोऑर्डिनेट्स नेट्स ऑफ n के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे। अब n के कोऑर्डिनेट लैम्डा 1/2 पुट करेंगे तो हाफ माइनस का हाफ तो -1.5 प्लस में 3 तो 1.5। अब यहाँ पे माइनस का हाफ फुट करेंगे तो प्लस का हाफ और ये माइनस का 1.5। यहाँ पे हाफ फुट करेंगे वो भी माइनस का 2 तो माइनस का 1। ठीक है, ये आ गए कोऑर्डिनेट्स ऑफ n। n इज द मिड पॉइंट ऑफ p डैश। ठीक है, देयरफॉर यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला we find coordinates of n p डैश। ठीक है, तो क्या आ जाएगा n क्या है 1.5 और x प्लस में 3/2, ये क्या है n y में माइनस का 1.5 इज इक्वल टू डिवाइड बाई में 2 y माइनस में 2 एंड लास्ट में माइनस का 1 इज इक्वल टू y में 2 z प्लस में 1। तो ये क्या आ जाएगा x की वैल्यू आ गई 3 - 3 0, y की वैल्यू आ गई माइनस का 3 एंड प्लस का 2 1 और माइनस का 3 और प्लस का 2 माइनस का 1 और z की वैल्यू क्या आ जाएगी z इज इक्वल टू माइनस का 2 माइनस 3। ठीक है, अब जो दूसरे अब क्या है ये क्या है p के कोऑर्डिनेट p डैश के। नाउ कोऑर्डिनेट्स ऑफ इमेज ऑफ p दैट इज p डैश। तो क्या आ जाएंगे 0 -1 एंड -3। वी पुट p डैश इन प्लेन x + y + z इज इक्वल टू -4। तो पुट करते हैं 0 प्लस में -1 प्लस में -3 इज इक्वल टू -4। तो -4 इज इक्वल टू -4 इज ट्रू। ठीक है, ये ट्रू आ गया। सो p डैश लाइज इन प्लेन x + y + z इज इक्वल टू -4। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 14। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच पासिस थ्रू द लाइन एंड द पॉइंट्स दिस। ठीक है, तो दो पास पॉइंट मिल जाएंगी और इक्वेशन ऑफ द प्लेन फाइंड आउट। ठीक है, विच पासिस थ्रू द लाइन दिस। क्वेश्चन है एक प्लेन है। ठीक है,
और उसमें से एक लाइन है, ठीक है, लिख रखा है ए प्लेन पासिस थ्रू द लाइन। तो लाइन है तो हम लाइन से क्या निकाल लेंगे, इसके डायरेक्शन रेशियो या बी वेक्टर, ठीक है, बी वेक्टर निकाल लेंगे लाइन से। अब एक पास पॉइंट है ये, और एक लाइन का भी पास पॉइंट गिवन है, अगर लाइन की इक्वेशन गिवन है तो ये मान लेते हैं। तो इन दोनों से हम क्या निकाल लेंगे, एक वेक्टर, दूसरा वेक्टर, तो ये मान लेते हैं सी वेक्टर। तो अब सी का क्रॉस प्रोडक्ट बी के साथ कराएंगे, तो जिससे क्या आ जाएगा, एक परपेंडिकुलर वेक्टर जो इस प्लेन के साथ परपेंडिकुलर हो, तो परपेंडिकुलर वेक्टर मिल गया। और पास पॉइंट तो हमारे पास दो हैं, एक तो लाइन का पास पॉइंट, एक गिवन पास पॉइंट, तो उससे हम सोल्व कर सकते हैं कैसा। तो लिखो इक्वेशन ऑफ द गिवन लाइन इज क्या है, x माइनस 3/2 y प्लस 2/9 एंड z माइनस 4/-1। ठीक है, ये है इक्वेशन ऑफ द लाइन। इसे मान लेते हैं हम 1। एज द रिक्वायर्ड प्लेन passes through the line 1, therefore it contains the vector b vector directional vector of line and a vector pass point of line। ठीक है, a vector and pass point of the line। तो here b वेक्टर क्या आ जाएगा, 2i कैप प्लस में 9j कैप एंड माइनस में k कैप, ये b वेक्टर आ गया। और a वेक्टर 3i कैप माइनस का 2j कैप और माइनस का प्लस का 4k कैप। पास पॉइंट ये होगी ना 3 माइनस 2 4, तो 3 माइनस 2 4, तो लाइन के पास पॉइंट लिख दिए और डायरेक्शनल वेक्टर लिख दिया। ठीक है, लाइन आल्सो पासेस थ्रू प्लेन आल्सो पासेस थ्रू -6 3 2। ठीक है, तो लेट दिस देन पोजीशन वेक्टर ऑफ पास पॉइंट। तो पोजीशन वेक्टर लिखेंगे तो इसको r वेक्टर मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, r1 वेक्टर माइनस का 6i कैप प्लस का 3j कैप और प्लस का 2k कैप। ठीक है, सो वी कैन फाइंड ए वेक्टर on the plane using two pass point other than b वेक्टर। ठीक है, तो वो मान लेते हैं हम c वेक्टर। तो उसको लिख दो r1 वेक्टर माइनस में a वेक्टर। तो r1 वेक्टर ये था, तो इसमें से माइनस करेंगे तो माइनस का 9i कैप, माइनस करेंगे तो प्लस का 5j कैप, और ये माइनस करेंगे तो माइनस का 2k कैप। ठीक है, नाउ n वेक्टर इज किसके इक्वल है, n वेक्टर c वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट b वेक्टर के साथ। ठीक है, c वेक्टर तो ये था और इसका c वेक्टर ये बनाया था ना हमने, c वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट b वेक्टर के साथ। तो n वेक्टर आ जाएगा, तो क्रॉस प्रोडक्ट करो i j k। तो c क्या आया है, माइनस का 9 5 माइनस 2, और b क्या आया है -6 3
सॉरी बी है ये 2 9 माइनस 2 9 माइनस 1। तो सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, आई कैप 5 माइनस का 5 एंड प्लस का 18, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 5 और प्लस का 18 आ जाएगा, माइनस का प्लस का 30। ठीक है, दूसरा आएगा 13J और तीसरा क्या आ जाएगा, माइनस का 91K। ठीक है, तीसरा देखो माइनस का 81 और ये 80 और 10 91 ही आएगा। अब ये क्या आ गया, एन वेक्टर। अब क्या लिख सकते हैं हम, इक्वेशन ऑफ द प्लेन, रिक्वायर्ड प्लेन। तो इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड प्लेन क्या आ जाएगा, आर वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट एन वेक्टर के साथ विच इज 0। तो आर वेक्टर क्या हो जाएगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड की कैप। ठीक है, और माइनस का R1 वेक्टर, R1 वेक्टर ये मान लिया था हमने, तो प्लस का 6 आई कैप माइनस का 3 जे कैप और माइनस का 2 की कैप डॉट प्रोडक्ट एन वेक्टर। एन वेक्टर है 13 आई कैप 13 जे कैप और माइनस का 91 की कैप इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस में 6 आई कैप प्लस में y माइनस में 3 जे कैप एंड प्लस में z प्लस में 2 के कैप डॉट प्रोडक्ट 13 आई कैप माइनस का 13 जे कैप और माइनस का 91 के कैप इज इक्वल टू 0। तो ये सोल्व करेंगे, सोल्व करके जब ये इक्वेशन बनेगी, जब भी ये सोल्व करेंगे तो x की 13 मल्टीप्लाई में x प्लस में 6 माइनस का 13 मल्टीप्लाई में y माइनस में 3 एंड माइनस का 91 मल्टीप्लाई में z प्लस में 2 इज इक्वल टू 0। तो ये जाएगा 13x प्लस 78 माइनस का 13y प्लस का 39 है और 91z और माइनस का 182 इज इक्वल टू 0। अभी सोल्व करेंगे तो रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी लाइट की। तो ये था क्वेश्चन नंबर 15 और इसमें एक ही पार्ट था, और जो क्वेश्चन हैं बाकी के वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।